मंगोलों और बाज़ंतीनियों में इत्तेहाद होगा। उनके लिए इत्तेहाद, तुर्कों के लिए कयामत। तो इस तरह सरहदी कबीले दोनों तरफ से घेर लिए जाएंगे। उस्मान साहब, आपने किसी भी तरह इस शादी को जरूर रोकना होगा। शहजादी अदेल्फा ये शादी नहीं करना चाहती। ताहम अहम चीज शहजादी को देहातों के जासूसों के हाथों से छुड़ाना है उस्मान। तो क्या वो यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे? मुमकिन तौर पर निकिया से गुजर कर उसके हिसार जाएंगे और फिर वहां से कोनिया। अगर अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ी तो डाल देना। अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं। बाज़ंतीनी और मंगोल अपनी चालों का खुद शिकार हो जाएंगे। जरूर। मेरा एक सवाल है। जबकि हम लोग एक सल्तनत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ दूसरी तरफ देखें दुनिया का हाल क्या है। हर चीज खाक हो चुकी, कुछ ठीक नहीं रहा। इक्तिसादी बुहरान, सियासी कश्मकशें, लोग परेशान हैं, खौफजदा और गैर महफूज हैं। इंसाफ की फौज में शैतानों की औलादों से लड़ने के लिए हिम्मत नजर नहीं आ रही बेटा। इंसाफ की फौज निफाक में मुब्तला हो गई। उसने अपना खुलूस खो दिया। मैदान खाली देखकर शैतान के बच्चे इंसानियत का खात्मा करने के लिए हमलावर हो गए। अगरचे इंसाफ की शमा अब दोबारा रोशन हो चुकी है बेटा। हमारी फतह का परचम एक बार फिर लहराएगा बेटा। दुनिया में एक नया निजाम कायम होगा। ये कौम अल्लाह के हुक्म से शैतान की फौज को तहस नहस कर देगी बेटा, देखना तुम। अगर हम अपने इलाके के अंदर से दिफा करते हैं तो लड़ने से पहले ही हम जंग हार जाएंगे। आसपास की 4 पहाड़ियों पर हमारे सिपाही तैनात होंगे। कबीले पर अचानक हमले की सूरत में हमारे सिपाही नदी के किनारों और जंगल से हमारी मदद करने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहेंगे। जैसे आपका हुक्म गोंदो साहब। सोगूत की क्या सूरत हाल है बमसी साहब? गोंदो साहब, हुक्म के मुताबिक मैंने सोगूत में सिपाही तैनात कर दिए हैं। वो बालगाय के मुमकिन हमले के लिए तैयार हैं। शुक्रिया बमसी साहब। अच्छा, ये हमने कोरना पहाड़ी और शाहीन पहाड़ी पर सिपाही खड़े कर दिए हैं। अब जो भी सोगूत पे हमला करेगा उसके लिए कोई रहम नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ, ये बताएं, अब्दुल रहमान गाजी दोंदार साहब को ले आए हैं तो नमाज़े जनाजा पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान गाजी अभी तक नहीं पहुंचे हैं बमसी साहब। क्या कह रहे हैं गोंदो साहब? वो तो करीब था। उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। मुझे जाकर सिपाहियों को बुलाना चाहिए। हुजूर, आलिशार सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। वो यहां से अपने सर के साथ नहीं जाएगा। मेरे बतूर, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले जाओ बेटा।
बातूर भाई को अगर पता होता कि आप मंगोलों के पास गई हैं, बाल गाय से आपने मदद मांगी थी, क्या वो आपको कभी माफ करेंगे? नहीं करेंगे ना? खामोश हो जाओ आइगुल। नहीं, नहीं होंगी चुप। कुंदो साहब का अगर आपने नाम ना लिया होता, आज भाई हमारे साथ मौजूद होते। मेरा भाई आपकी वजह से चला गया, आपकी वजह से गया है ये। अब मुझे खामोश करवाने का क्या फायदा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। जिन्होंने मेरे शेर जैसे बेटे को मुझसे छीन लिया, वो मुझसे बच नहीं सकते। अगर तुम्हारी मौत की वजह मैं बनी तो अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं। उस्मान का अपनी पैदाइश पर पशेमान होने से पहले ये स्याह मट्टी मुझ पर हराम है, हराम है मुझ पर, हराम है मुझ पर बेटा, हराम है मुझ पर। मैं यहाँ बतौर सांजाक सरदार आया हूँ गुंदू साहब। मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, मेरे ऊपर तीर बरसाए। गुंदू साहब! वो तुम ही थे ना आलिशार साहब? अब तुम मेरे सामने मंगोलों का एक बेकार फरमान लाए हो जिसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है, फिर भी इज्जत करूं तुम्हारी मैं? आलिशार साहब, ये जगह अर्तुरुल साहब की जगह है। कोई मंगोलों का कुत्ता इस पे बैठे, ये हमें जेब नहीं देता। तेरे नाम की तस्बीह किए, तेरा नाम लेकर रवाना हुआ। जालिमों के खिलाफ मेरा उठने वाला सर सिर्फ तेरे ही आगे झुकता है। मुझे सिर्फ तुझी से रहमो करम की उम्मीद है। या इलाही, कुफ्फार के साथ जंग में मुझे रुस्वा न करना, मुझे गुमराह न करना। शोहरत और शान के पीछे दौड़ने वाले लोगों में से मुझे
मुझे और मेरी नस्ल को मजबूत और हिकमत वाला बना। हमारा नाम सुनकर मजलूमों को सुकून आ जाए और हमारी दुआएं सुनने के बाद जालिमों पर खौफ तारी हो जाए। आमीन। जुल्म मिटने वाला है। ये दौर एक नए दरिश के लिए तैयार है। ये वक्त बेदार होने का है। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चे। और वो उसके साथ जब भी बुरा हुआ वो गफलत में हुआ। जागो मेरे बच्चे, उठो मेरे बच्चे। जब तुम चलो तो इंसाफ चले, जब तुम मुस्कुराओ तो रहमत मुस्कुराए, जब तुम जुल्म के खिलाफ लड़ो तो सब्र खड़ा हो जाए और तुम्हारे अंदर लोग रियासत को देखें। वो एक ऐसी रियासत हो जिससे इंसाफ का फिर से बोलबाला हो जाए। आलम इस्लाम में अमन हो, जुल्म करने वाले खौफ से कांपें और अखलाकियात एक बार फिर से अपनी जगह कायम हो। इंसाफ का आतिशदान एक बार फिर भड़क उठेगा। हमारी फतह का परचम एक बार फिर लहराएगा बेटा। दुनिया में एक नया निजाम कायम होगा, देखना। ये कौम अल्लाह के हुक्म से शैतान की फौज को तहस नहस कर देगी बेटा, देखना तुम। मैं यहाँ ताकतवर मंगोल के हाथों के फरमान पर सौंपा गया फर्ज पूरा करने आया हूँ, बतौर एक सांजाक सरदार भी और खाना बदोशों के कबाइल को अच्छी तरह जानने वाले बड़े भाई के तौर पर भी। हमारा भाई मंगोलों के तलवे चाटने वाला नहीं हो सकता। जहां तक सांजाक सरदार की बात है, जब तक तुम ईमानदार रहोगे तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा। किस लिए आए थे? चलो बाहर चलकर सुकून से बात करते हैं। गेहातू हर चीज से वाकिफ है। वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता। तो आखिर वो चाहता क्या है? क्या चाहता है वो? कि हम बालगाय जैसे जानवर के आगे हथियार डाल दें? या फिर तुम चाहते हो कि हम जुल्म के आगे खामोश हो जाएं? मैं गेहातू को यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ बमसी साहब। मेरा काम है उस्मान को कूनिया लेकर जाना। गेहातू चंगेज खान के कवानीन और बालगाय की तकदीर को जानना चाहता है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो यहाँ पर खुद आ जाएगा। अगर गेहातू यहाँ आ गया तो तमाम कबाइल बालगाय को ढूंढते फिरेंगे। लेकिन आलिशार साहब, उस्मान यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता भी उसे ले जाने की ताकत ना तुम में है और ना गेहातू में। जुल्म और सितम का दौर खत्म आलिशार। अब बात होगी तो तलवारों से। जो तलवार से बात करता है वो उसी से खामोश होता है। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है।
लेकिन ये जान लीजिए कि गेहातू बालगाय के एक दामाद से खुश नहीं है। मैं यहां गेहातू के सौंपे गए फरीजे का इतलाक करने और आपको एक पेशकश करने आया हूं। हम काई हैं, सिर्फ बातें बनाने वालों को पसंद नहीं करते। आलिशार साहब, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। बालगाय वो नासूर है जो मरकर ही खत्म होगा, ये बात हम बखूबी जानते हैं। आगे बढ़ो और बालगाय के खात्मे के लिए मेरा साथ दो। गेहातू और बालगाय के दरमियान दुश्मनी हमें जिंदा रखेगी। हमारे मफादात मुश्तरका हैं और ये मत भूलना कि सैलाब गुजर जाता है, जमीन रहती है। हर कोई गुजर जाएगा, आलिशार कायम रहेगा। चलो मान लिया, अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा आलिशार साहब? फिर कोशिश करोगे मुझे मारने की और हमारे कबीले में फितनों को फैलाने की कोशिश करोगे। मैं चाहता तो मार देता तुम्हें, अभी तुम मेरे सामने खड़े ना होते। और रही बात तुम्हारे सवाल की, काई कबीला जो भी चाहता है उसे मिलेगा। हम कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर काम करेंगे। उस्मान को कुछ नहीं होगा, यह मेरा वादा है आपसे। क्या कहते हैं गुंदूज साहब? बाला बेटी, आलिशार के बारे में सुना? वो आखिर यहाँ क्यों आया है सुल्तान खातून? सुना है मैंने, सुना है। मैं अभी उसी की तरफ जा रही थी, ये पता करने कि वो यहाँ क्यों आया है। मुझे लगता है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और देखिएगा कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाएगा। हम समझे थे कि हमारी मंगोलों से जान छूट गई है। अल्लाह गोंदूज को साबित कदमी पर कायम रखे। उस्मान भी यहाँ नहीं है। अगर हम उस जलील के आगे झुक गए तो वो हमारे सरों पर सवार हो जाएगा। आ जाओ। मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। बताओ मेरी बच्ची, बताओ, उसका कोई हल निकाल लेते हैं। आलिशार के बारे में आपको मालूम है? वो एक बार बाबा से मेरा हाथ मांग चुका है सुल्तान खातून। ये क्या कह रही हो बाला? लगता है उस्मान ये नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल नहीं जानता वो, और आप बताइएगा भी नहीं। फिक्र न करो मेरी बच्ची, मैं अपने तक ही रखूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अगर उस्मान को पता चलती ये बात तो वो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। सुल्तान खातून, मैं उस्मान के साथ पेश आने वाले हालात से डरी हुई हूँ। देख लेते हैं बेटी, खैर होगी। चलो आओ। हम लोग यहीं से उन पे हमला करेंगे। क्या बलगाय इस रास्ते से गुजरेगा? बलगाय नहीं, बाजंतीनी शहजादी अदल्फा को ले जाने वाला कारवां यहां से गुजरेगा। बाजंतीनी शहजादी से हमारा क्या काम है हुजूर? अदल्फा और गेहातू की शादी करके बाजंतीनी मंगोल इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। हम लोग उसे रोकेंगे। लेकिन हुजूर, हम सिर्फ दो हैं। मैं कबीले जाके सिपाहियों को इत्तला कर। बिल्कुल नहीं बोरान, अब इस काम को खुफिया रखना होगा। थोड़ा हम है, हम दोनों ही ये कर सकते हैं। जैसे आपका हुक्म।
तुम्हारी पेशकश काबिल फहम है। आप भी काबिल फहम है गुंदूज साहब। आप तलवार के भी माहिर हैं और दिमाग के भी। मुश्किल हालात में अक्सर मुनासिब फैसले करना जरूरी होता है। हमने खुद को बालगाय के जुल्म सितम से बचा लिया है, लेकिन गिहातू से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। गोंदोसा, जानवर का मालिक भी उतना ही मुजरिम होता है जितना जानवर। गिहातू के बहुत से कुत्ते हैं। बमसी साहब, वो किस किस का मालिक बनेगा? हम गिहातू को महसूलात अदा करने और पुरअमन जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं आलिशार साहब। गोंदोसा, ये फैसला सरदारों की मौजूदगी में होने वाला है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग शहीद हुए हैं। आप अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकते गोंदोसा। अगर आप कबीले के सरदार हैं तो आप फैसला करें, और अगर नहीं है तो आपके लिए खामोश रहना ही बेहतर है बमसी साहब। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। एक ही गलती बार बार नहीं किया करते। अक्ल से काम लें गोंदोसा। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपको समझ नहीं आई? उस्मान कबीले को बालगाय से बचाने के लिए अपने सिपाहियों को लेकर कबीले से चला गया है। अब वो कहां गया है, ये एक सांजाक सरदार पता लगा सकता है। उस्मान अब हमारा मसला नहीं है। आलिशार ने कहा था, गया तो अगर यहाँ आया तो बालगाय को चराग लेकर ढूंढते रह जाओगे। हम पहले से ही धोंदार साहब को तलाश कर रहे हैं। गोंदो साहब, आपकी गफलत हमारे कबीले को आग में लपेट लेगी। अपना किबलत दुरुस्त करें। बमसी साहब सियासत से वाकिफ नहीं है। आपका काम बहुत मुश्किल है गोंदू साहब। मुझे आपसे एक और बात भी कहनी है। बमसी साहब, खैर तो है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हुजूर अब्दुर्रहमान गाजी। क्या हुआ अब्दुर्रहमान गाजी को? वो हमें जंगल में मिले, बुरी तरह जख्मी थे। कुछ सिपाही। ओए, ओए, अब्दुर्रहमान गाजी साहब कहाँ हैं वो? सिपाही उन्हें शिफाखाने ले गए हैं। उन्हें काफी ज्यादा जख्म आए थे। नहीं नहीं, शिफाखाने में नहीं। शिफाखाने में क्यों जाना जरूरी था? क्या तुम नहीं जानते कि उस्मान ने क्या कहा था? धोंदार के वफादार अभी भी मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि उनका रद्द अमल क्या होगा। सुनो तुम लोग, जब तक मैं नहीं कहूंगा सब यही समझेंगे कि अब्दुर्रहमान गाजी मर चुके हैं। हम उनका इलाज कबीले से बाहर करेंगे। तुम एक काम करो, शिफाखाने जाओ और जरूरी जड़ी बूटियां और अद्वियात इकट्ठी कर लो, और उसके बाद आलिशार को बिनक भी ना पड़े और गोंदो साहब को इतला करो। जैसे आप कहें। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी जाओ। सारी मुश्किलें अभी ही आनी थी। बाजंतीनी शहजादी कोने न पहुंच पाए। काफिले में शामिल किसी भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ना। क्या हम शहजादी को भी मार देंगे? एक मासूम खातून को मारना हमें जेब नहीं देता। जिंदा पकड़ी जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन
अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हो रही हो तो तुम जानते हो क्या करना है। जानता हूँ मैं हुजूर, जानता हूँ। जब आग भड़कती है तो जंगल को भी लपेट में ले लेती है। इसी तरफ आ रहे हैं बोरा। तादाद ज्यादा है इनकी। क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस वक्त अपनी ही सरजमीन पे है। इस तरह वो बगैर तैयारी के पकड़े जाएंगे। मेरे दोस्त अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसने किया ही तुम्हारे साथ? अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अरतुगरुल साहब को क्या कहूंगा? मैं भी उनसे कुछ नहीं कहूंगा। अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। शाबाश, आंखें खोलो अब्दुल रहमान। नब्ज चल रही है, सांस भी है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? नफ्स तो चल रही है लेकिन ये काफी कमजोर है। जब ये मुझे मिले तो इनका काफी खून बह चुका था। लेकिन आपने जख्म डाल दिया था, खून रुक गया है। मेरे भाई आंखें क्यों नहीं खोल रहे? आंखें खोलो मेरे भाई। किलिच सिपाही कैसा है? खलीज सिपाही और अब्दुल रहमान गाजी दोनों ही बहुत मजबूत हैं। हाँ, सही कहा। अब्दुल रहमान गाजी शेर की तरह मजबूत है, बहुत बहादुर है। कुछ नहीं होगा मेरे भाई को। लेकिन अरकुस जख्मों को बर्दाश्त न कर सका। जानता हूं, मैं जानता हूं। या अल्लाह, मेरे रब, मेरे पाक रब, चले जाने वाले बहादुरों का मकसद तेरी रजा थी। मेरे रब, इन्हें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कबूल फरमा। अयाज, बात सुनो। दोमदार साहब और उनके सिपाही यहाँ नहीं आए? नहीं जनाब। उन्होंने दोमदार को अगवा करने के लिए बहादुरों को कत्ल कर दिया। ऐसी गद्दारी कौन कर सकता है? अयाज, कुछ नहीं पता। दोमदार नहीं है, आलिशार कबीले में है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अयाज। और अब जब तक उस्मान नहीं आ जाता, अब्दुल रहमान गाजी मर चुका है, सब यही समझेंगे। आप इनका इलाज यही करें। ऐसा ही करेंगे जनाब। आए मेरा भाई, मेरा शेर। चलो शाबाश, अपनी आंखें खोलो।
उठो अब्दुल रहमान गाजी, मेरे बहादुर शेर, आंखें खोलो अपनी। चलो बौरान। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। क्या तुम्हें पता है कि तीर कहां से आए? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। शहजादी, आ जाइए। मुझे मारेंगे तो नहीं ना आप लोग? हम लोग आपको मारने नहीं आए, बचाने आए। यहां आपको जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं शहजादी नहीं हूं। क्या कह रही हो? कौन है आप? मैं जाहिर है आपकी शहजादी और आपकी जान को खतरा है। अब दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। लेकिन कौन है आप बताइए, आप कौन हैं? ये अभी जिंदा है हुजूर। बहुत अफसोस हुआ सुनकर ज़हरा खातून। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे पहाड़ जैसे दुंदार को मार दिया। आपका दर्द बहुत बड़ा है, जानता हूं, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि मतानत का है।
हमने गुंदू साहब से मशावरत की है। अगर आप राजी हो तो मैं आपको अपनी हवेली ले जाना चाहता हूं और सांजाक सरदार की हवेली में आप चैन से रहेंगे। जब हमारा दुख कम हो जाएगा हम अपनी शादी की रसूमात को सादगी से पूरा कर लेंगे। मैं शादी के लिए राजी हूं। जितनी जल्दी हो सके इस कबीले को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ से सुकून खत्म हो गया है। हमारे कबीले का सुकून तुम्हारे गुस्से और हसद ने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी कारस्तानियों ने 2 जानें निगल ली। क्या अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई? सलजान खातून, हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी झगड़ों और जबान लड़ाते गुजरी है। तुम्हारे इरादे समझती हूं मैं। हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को। खामोश हो जाओ, खामोश। कोशिश करें कि दूर रहे सलजान खातून। कहीं मेरे अंदर की ये गुस्से की आग आपको खत्म ना कर दे। जितना हो सके हमसे दूर रहें। मैं भी यहाँ रहकर मुसीबतों से दो चार होना नहीं चाहती, क्योंकि आप सखावत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए मैं भी राजी हूँ। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन बतूर को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। गुंदू साहब, माफी चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को किसी और मुनासिब जगह पर दफन करना चाहती हूँ। बतूर मर गया, क्या ये काफी नहीं है? अब तुम चाहती हो कि वो अपनी जमीन से भी दूर हो जाए। भाईजान, कितने दुख की बात है कि तुम अपने बेटे की आखिरी रसूमात की भी मुस्तहिक नहीं हो। दुनदार और तुमने ये मुसीबतें हम पर नाजिल की। तुम अपने बेटे को खा गई। उसे अपने आबा अजदाद की जमीन पर आराम से सोने दो। भाईजान बस करें। बेशक तुम उसकी माँ हो, लेकिन बतूर सुलेमान शाह का पोता है। उसका वतन यही है। तुम्हें कोई जनाजा लेकर नहीं जाने देगा। बस। आपने कब से सरदार की बात पर बहस करना शुरू कर दी है? इसने जो कहा क्या आपने सुना नहीं? इन्होंने बहुत साजिशें रचाई हैं। मंगोलों के साथ मिलकर कबीले के ऐन वस में उस्मान साहब पर घात लगाकर हमला करवाया। सिलजान खातून की बात दुरुस्त है। मेहमान को अपनी हद में ही रहना चाहिए बाला खातून। हद से तजावुज ना करें। बाला मेरी बेटी है, कोई मेहमान नहीं है कबीले में। और जो ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हुआ आप सब भूल गए। अगर बाला आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को अपने साथ अपने खेमे में ले जाए। जाएं। इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो दूं ताईजान। सिपाहियों, फौरन इंतजाम करो। बतूर का जनाजा ज़ोहरा खातून के पास रहेगा। अगर आप शहजादी दल्फा नहीं है तो बताइए वो कहाँ है? ये मैं आपको नहीं बता सकती। बाज़ंतीनी शहजादी उस मंगोल की लौंडी खुशी से नहीं बन रही, हम सब जानते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो एक से बच भी गई तो दूसरे के हत्थे चढ़ जाएगी। हम लोग तुर्क हैं, बेगुनाह ख्वातीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आपको शहजादी समझकर मैंने आपके साथ कैसा सलूक किया।
मुझे डर है कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब बता दीजिए मुझे कि शहजादी कहाँ है? उनकी जान को खतरा है, आप बचा सकती हैं उन्हें? शहजादी अडल्फा को अंगूरी के रास्ते लेकर जाया जाएगा। उनसे अच्छे से पेश आइएगा। बाज़ंतीनी साजिशें खत्म नहीं होंगी और हमारी शहादत की प्यास भी नहीं बुझेगी। ठीक कहा हुजूर। इसका मतलब है कि ये काफिला एक धोखा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन उनके सामने आते ही पता चल जाएगा बुहरान। हम पहाड़ों को चीर कर एंगरी के रास्ते तक जाएंगे। ये वो रास्ता है जिससे वो गुजरेंगे। यहां इस जगह हम उन पर हमला करेंगे। अगर एक भी शख्स जिंदा बचा तो गिहातों को पता चल जाएगा कि यह हमारा काम है। शहजादी का क्या होगा? वो भी मरेगी। क्या हुआ जहर कुताए? आखिर तुम इतने हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? उस्मान काफिले की हिफाजत करने वाले गिहातियों के जंगजुओं का शिकार कर रहा है। अब हमें हमला करने की कोई जरूरत नहीं। उस्मान को हमारे लिए काम करने दो। तुम उसे मछली साफ करने दो, हम उससे लेकर खा लेंगे। उस्मान का उस शहजादी से क्या लेना देना है जिसने गिहातों से शादी करनी है? लगता है उस्मान ने जिनको कवानीन दिए हैं उन्होंने ही शहजादी को मांगा होगा उससे। उस्मान किसके साथ काम कर रहा है सरदार बलगाए? कोई तो उसके पीछे है, लेकिन हम पता लगा लेंगे। उस्मान को पहले हमारे लिए काम करने दो और फिर हम उससे हिसाब पूरा करेंगे। तैयार हो जाओ। काली रूहें जो मुझे छोड़ गई थी दोबारा मेरे करीब आना शुरू हो गई हैं। मैं इसे अपने जिस्म की रगों में महसूस करता हूँ। अर्ली खान, तकद्दुस तुम्हारा हो और खून मेरा। तो तुम तैयार हो कमांडर सल्वादोर? हम 20 सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। मैं यहाँ की एक एक खुफिया जगह जो मेरे इल्म में है वहाँ उस्मान को तलाश करूंगा। हो सकता है कि आज के दिन उस्मान तुम्हारे हाथ लग जाए। अगर खुदावन की मदद से वो मिल गया तो उसकी लाश आपके कदमों में रखना मेरे लिए शर्फ की बात होगी शहजादी। ये अभी भी हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे खेल खेल रहा है। हम भी देख रहे हैं हेलेन। क्या ये बुरा है? दुंदार कबीले को अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा और आलिशार पहले की तरह बतौर संजाक काम करेगा, यानी दुंदार और बाकी भेड़ों को हाँकेगा। अब चूंकि चंगेज के कवानीन हमारे हाथ में हैं, तो आलिशार भी हमारे ही हाथ में है। फिक्र मत करो हेलेन, तारीख हम लिखेंगे।
उस्मान नामी मुसीबत से जान छुड़ाने का वक्त करीब आन पहुंचा है। सोफिया, आका यानीस नहीं दिख रहे। वो बड़े गिरजाघर गए हैं। तुम्हारे लिए एक काम सौंप के गए हैं। नीकिया से बाजंतीनी शहजादी रवाना हुई है। आका यानीस को शहजादी की बहुत फिक्र है। वो चाहते हैं कि खुसूसी दस्ते के साथ तुम शहजादी की हिफाजत के लिए जाओ। इसलिए मेरी हिदायत को गौर से सुनना। मेरी जंग के साथी, मेरे दर्द के साथी, मेरे भाई, मेरे अब्दुल रहमान गाजी, गाय के बेलगाम शेर अब्दुल रहमान गाजी, आंखें खोलो। इनकी हालत कैसी है बमसी साहब? अब्दुर्रहमान गाजी मेरे बाबा की मीरास है और किलित सिर्फ मेरा सिपाही नहीं है बल्कि मेरा साथी और हमदर्द भी है। मैं जानता हूं गुंदूस। गुंदूस, ये बताओ, आलिशार को शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। आफरी है बेटा, तुमने उस मंगोल को कैसे धोखा दिया? उस्मान ने सही कहा था, धोंधार की मौत ने हमें कबीले के गिर्द बनने वाले मामला दिखा दिए। हाँ, इन चालबाजों की चालों को समझना और काफरों से जंग करना हमने आप ही से सीखा है बमसी साहब। मेरी तमाम कोशिशों का तुमने हक अदा कर दिया। अब इस रास्ते का अख्तिताम आया हो चुका है। आलिशार की मौत करीब है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में साजिशें चल रही हैं। इस मुश्किल वक्त में भी वो आईगुल और चची जान को साथ ले जाना चाहता है। दुंदार साहब आलिशार के पास ही होंगे। बेटा, हमें शक की नहीं बल्कि सबूत की जरूरत है। सबूत भी मिल जाएगा बमसी साहब। उन लोगों के ताकुब में मैंने पहले ही अपने सिपाही भेज दिए हैं। दुंदार साहब हमें मिल जाएंगे। तुम बहुत समझदार हो बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। पहले वो खबर आ जाए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, फिर दोंदार को भी ढूंढ लेंगे। उसके बाद आलिशार का आखिरी वक्त करीब होगा। गोंदोस, आलिशार को उसकी हवेली की पत्थरों में कुचलना हमारे गले का कर्ज है बेटा। बिस्मिल्लाह।
शायद हमारे नसीब में यही होना लिखा था। पहले हमारे प्यारे गए और फिर हमारा कबीला भी चला गया। जैसा हम दूसरों को समझते थे, आज उससे भी बदतर हालत में हैं हम। अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत दे। मुझे ताकत दे या रब, ताकत दे। काश मैं आपको खुशी से खुशामदीद कह सकता, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं। जो दर्द में मिलते हैं वो ज्यादा मजबूती से जुड़ते हैं। मेरा घर आपका घर है। मुमकिन है इससे आपके दिल को ठंडक ना पहुंचे, लेकिन इससे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। दुंदार साहब, बाबा, 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 हमने समझा वो क्या? कामयाब नहीं हो सके बेटी, नहीं हो सके कामयाब। डरो मत मेरी बच्ची, डरो मत। मैं आ गया हूं मेरी आईगोल। बाबा तुम्हारे साथ है। संभालो मेरी बच्ची, संभालो। आलिशार साहब ने मुझे उनके हाथों से छुड़ाया। मैं ठीक हूं मेरी बच्ची। हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं। आपका साया मेरे सर पे कायम है। मेरा बद्दू, बद्दू। मेरे शेर जैसे बेटे, मेरे जान के टुकड़े, मेरे बेटे बद्दू। क्या इस जवानी में मरने के हकदार थे तुम बताओ? क्या इस जवानी में भी मनो मिट्टी तले कोई चला जाता है?
दुंदार साहब, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये किया, मैं उनसे हिसाब लूंगा बेटा। मैं कसम खाता हूं कि एक एक से हिसाब लूंगा इसका। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरे बेटे, फिक्र मत करना। जिसने तुम्हारे साथ ये किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तुम्हारी बदौलत उस्मान तुम्हारे बाबा का दुश्मन बना और तुम्हारी ही बदौलत दुंदार उस्मान का दुश्मन बना। अब वो दोनों एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसके बाद क्या तू बालगाय से हिसाब लेगा? मैं अपने दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों से मरवाऊंगा। बिल्कुल हम इसके कातिलों को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें इस तकलीफ में मुब्तला किया। हम उन्हें हरगिज नहीं बख्शेंगे। सोचती थी ये हम कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। अब वक्त आ चुका है उनसे हिसाब लेने का। अब उनकी बारी है बेटा, उनकी बारी है। हम उनके खिलाफ खड़े होंगे दुंदार साहब। अब से ताकत और हुकूमत हमारे कब्जे में है। अब तदफीन में देर नहीं करनी चाहिए। आज मैं अपने बेटे के साथ अपना दर्द भी जमीन में दफन कर दूंगा। और आज के बाद ये दुनिया देखेगी कि अपने बेटे का इंतकाम दुंदार किस तरह लेता है। अब से वो लोग अपने सामने एक मुख्तलिफ दुंदार को देखेंगे। मैं उन सबको कीड़े की तरह मसल दूंगा, कीड़े की तरह। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे, मेरे शेर, वादा करता हूं तुमसे, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। सारे उस तरफ जाओ, चलो जल्दी करो। अलग अलग मत होना, मैं भी आ रहा हूं। मुझे ये बामसी साहब तक पहुंचाना होगा।
उठो खातून उठो। अब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। चलो उठो। देखो, देखें दुंदार साहब, ये आपका बेटा है। मेरा शेर जैसा बतूर, अपने सरदार बाबा की खातिर पूरी दुनिया के खिलाफ जाने वाला बतूर। देखें अब आपका बेटा कहाँ आ गया है दुंदार साहब। भरी जवानी में तुम दुनिया से रुखसत हो गए, अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाते बतूर, मेरे बच्चे। तुम्हारी जान लेने वाला कभी इस दुनिया में अपनी मुराद ना पाए। ओ बेटा, आप कहते हैं मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार हूं। अब देखें, हमारे अलावा आपके बेटे के जनाजे पे और कौन है? कितने लोग हैं? ये सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं जो जमीन के अंदर गया है। उस्मान ने आपकी साख को भी जमीन में दफन कर दिया है। इस मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारा बदला लूंगा। बतूर को कत्ल करने वाले उस्मान को जीने नहीं दूंगा। उसके साथ जो मैं करूंगा उसे देखकर दुनिया इबरत हासिल करेगी। उस्मान की पैरवी करने वालों के सरों का मैं एक रास्ता बनाकर उस पर चलूंगा और उनके जिस्मों को खून से नहला दूंगा। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बतूर को कत्ल करने वाले एक एक शख्स से हिसाब न ले लूं। इबरत का निशान बना दूंगा। चलो खातून, चलो उठो। हुजूर, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह हमारे साथ है, यकीन है। इंशाअल्लाह उस लड़की को बचा लेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह। ऐसा कोई घर नहीं जहां मंगोलों की बेरहमी ने तबाही न मचाई हो। ऐसा मजीद नहीं चलेगा। आ जाएं शहजादी।
होशियार रहना होगा बोरान। बाज़ंतीनी सिपाहियों के जाने के बाद हम शहजादी को उठा लेंगे। बोरान, मोहतात रहना, कुछ नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। आप पर जान पे कुर्बान। दुंदार साहब, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं जिंदा हूं तो ये आलिशार साहब की मेहरबानी है। उस्मान के हाथों से इन्होंने ही मुझे बचाया। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, मगर मुझे अफसोस है, सद अफसोस, कि काई कबीले में सिर्फ 3 सरदार रह गए हैं जो बेहद होशियार है। अफसोस की बात है। सरदार समझ रहे थे कि मैं मर चुका हूं और ताकत उस्मान के हाथों में है, लेकिन आलिशार साहब का शुक्रिया कि जो खूनी मंसूबा उन्होंने बनाया वो उन्हीं पर उलट दिया गया। आपने जान लिया और इस सरजमीन की तमाम मखलूकात बहुत जल्द यह हकीकत जान लेंगे। आलिशार की सिमत जो भी हाथ बढ़ाता है वही ताकतवर होता है। उस्मान ने सरदारी का ओहदा गुंदूज को दे दिया है। हमें उसके हाथ का बोसा लेना पड़ा। उसमें और उस्मान में कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे हुजूर? उस्मान ने मेरे बेटे को मारकर एक भाई का खून बहाया है। उस्मान और उसके साथ खड़े होने वालों को मारे बगैर हमारे लिए कोई सुकून नहीं। लेकिन हुजूर, हम इतने ताकतवर नहीं हैं। या तो सरदार पर भरोसा करोगे या फिर उस्मान के साथ खड़े होगे। अगर अपने सरदार पर भरोसा है तो मेरी बात गौर से सुने। ठीक है। तो तुम हो गयातों की होने वाली नई बीवी? हाँ, कोनिया वापस जा रहे हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी, फौरन। सिपाहियों, आप पर हमला हुआ है, शहजादी की हिफाजत करो। भाग रही है शहजादी। बोरान, जाओ जाओ, पीछा करो उसका। जैसे आपका हुक्म। आओ गुंदुस।
इन्हें जिंदा रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मुझे अफसोस है कि इन्हें कबीले नहीं ले जा सकते। नहीं बमसी साहब, अगर हम इन्हें कबीले ले जाते तो आलिशार और चचा जान समझ जाते कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। कोई खबर है सिपाहियों की? हमारा शक बिल्कुल ठीक था।